Hello friends and welcome to another video by School of Science. The topic of today's discussion is light. Students, light is an electromagnetic radiation. Light is an electromagnetic radiation and it produce a sensation of sight. हमें sensation of sight produce करती है as well as in only visible region. सिर्फ visible region पर ही हम देख सकते हैं, right? Light rectilinearly propagate, ये straight line में ही travel करती है. One experiment is that when we ignite a candle and put various board, हमने क्या किया, लाइन से काफ़ी सारे बोर्ड और उनके होल्स को कनेक्ट किया लीनियरली. कैसे? लीनियरली. देन द आई सॉ द बर्निंग कैंडल, उसकी जो लाइट है उसको इजीली आई जो है वो देख सकती है. द रीज़न बिहाइंड दिस दैट होल्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट लाइन. अगर होल्स स्ट्रेट लाइन में है तो ऑफ डिफरेंट कार्डबोर्ड्स. तो दिस clearly indicates us that light travels in straight line. Next thing is that if I tell you about the fate of light, अगर कहीं पे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है तो उसके बेसिकली 3 फेट्स होते हैं. फर्स्ट फेट्स इज एब्जॉर्प्शन. लाइट जो होती है हमारा वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा कुछ पोर्शन. सेकेंड फेट इज रिफ्लेक्शन, या तो उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट कर देगा. एंड थर्ड इज रिफ्रैक्शन, या फिर रिफ्रैक्ट कर देगा. अगर रिफ्लेक्ट करता है तो इमेज फॉर्म होगी, लाइट के बाउंस बैक होने के बाद इमेज की फॉर्मेशन होती है. एंड अगर रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट की बेंडिंग होगी, लाइट की बेंडिंग होगी. इफ़ यू टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन स्टूडेंट, इसके जो लॉज हैं बेसिकली जब भी कोई इंसिडेंट लाइट किसी प्लेन पर गिरेगी, प्लेन पर गिरने के बाद हमारी ये इंसिडेंट रे जो है वो उसी एंगल के थ्रू होते हुए जाएगी जिस एंगल से हमारी रिफ्लेक्टेड रे हमारे प्लेन पे गिरी थी. ओके, उसी एंगल से जाएगी और बीच में हम एक 90 डिग्री का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों सेम रहेगा. जिस एंगल से रे इंसिडेंस की आई है उसी एंगल से हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी. नाउ नॉर्मल, इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों को प्लानर हैं, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं. फर्स्ट लॉ. एंड सेकंड इज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट इज द normal incidence ray and reflected ray are coplanar, they lie in a straight line. And second is that angle of incidence is equal to the angle of reflection. Okay, now students, if we talk about the image formation, अगर हम ये देखें कि इमेज किस तरह से बन रही है students, 2 type of images form. One is the real image and another is the virtual image. Real image always form on a screen, किसी स्क्रीन पर बनेगी, while the virtual image form behind the screen, वो स्क्रीन के बिहाइंड पर बनती है, पीछे स्क्रीन के पीछे बनती है, ऑन द बिहाइंड ऑफ स्क्रीन. रियल इमेज, वर्चुअल इमेज दोनों क्लियर हैं. नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हम बात करेंगे हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है. स्टूडेंट्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर पर हम रखेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट हम प्लेन मिरर पर रखेंगे तो हमारा ये ऑब्जेक्ट जिस हाइट का होगा उसी हाइट का हमारा इमेज भी बनेगा. जिस डिस्टेंस पर हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा होगा उतने ही डिस्टेंस पर हमारा इमेज भी बनेगा. ओके, हाइट एंड डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन सेम, बट वन थिंग इज दैट द इमेज इज इरेक्ट एंड इमेज इज वर्चुअल. इरेक्ट मीन्स सीधी होगी, इन्वर्टेड नहीं होगी. एंड वर्चुअल होगी, वर्चुअल मीन्स behind the mirror बनेगी. Another thing is that it is laterally inverted. Students, आपने देखा होगा एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है. इन एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा रहता है. रीज़न इज दैट कि जो मिरर है वो इसको लेटरली इन्वर्टेड करके दिखाएं. कैसे दिखाएं? लेटरली इन्वर्टेड करके, यानी कि लेफ़्ट टू राइट. क्या? लेफ़्ट टू राइट इन्वर्जन को लेटरली इन्वर्जन कहा जाता है. कोई चीज़ जो लेफ़्ट में है वो राइट में जब हमें दिखाई दे.
और ऐसे कौन हमें दिखाता है, ऐसे हमें हमारा प्लेन मिरर दिखाता है। नाउ स्टूडेंट लेट अस टॉक अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। हमारे पास 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर हैं, वन इज आर कनकेव एंड वन इज आर अदर इज कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में जो पॉलिश सरफेस है हमारा वो बाहर वाला होता है, आउटर सरफेस इज पॉलिश सरफेस, एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारा इनर सरफेस जो है वो पॉलिश्ड सरफेस रहेगा। ओके, अगर पॉलिश सरफेस कनकेव का आउटर है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, इनर सरफेस से। लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, इनर सरफेस से, एंड द आउटर सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स बिकम्स द रिफ्लेक्टेड सरफेस, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। देन स्टूडेंट अगर हम किसी भी इमेज के फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि क्या क्या प्रेजेंट होता है किसी भी एक प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर के केस में। फर्स्ट थिंग इज़ दैट लाइट जो है वो कहीं से भी आए, हमारा जो मिरर है वो क्या बनाएगा, एक पोल बनाता है, एक उसका रेडियस होता है। हमेशा हमारे जो स्फेरिकल मिरर हैं उनका एक रेडियस होता है, क्या होता है, रेडियस, सेंटर पॉइंट। उस रेडियस का जो हाफ रहेगा वो फोकस रहता है, हाफ ऑफ द रेडियस बिकम्स द फोकस, half of the radius becomes the focus. The distance between the principal axis and the pole and the focus, pole और focus के बीच का जो distance रहेगा is known as focal length, and the distance between the pole and radius of center of curvature, pole and center of curvature, r is known as center of curvature, उन दोनों के बीच का जो distance है क्या कहलाएगा, this is known as radius of curvature, okay, and center of curvature denoted by c, radius of curvature denoted by r, okay, and this is your focus is denoted by f, focus को हम f से डिनोट करते हैं, pole is denoted by p, okay। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है एक इमेज को जब हम फॉर्म करते हैं उस टाइम के लिए। हमें पोल का ध्यान रखना है, हमें फोकस का ध्यान रखना है, हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर का ध्यान रखना है, ओके। देन स्टूडेंट द मेन इम्पॉर्टेंट रूल for the formation of image in any circular mirror, चाहे फिर वो कनकेव हो चाहे फिर वो कन्वेक्स हो, ये हमेशा याद रखना, when the ray is coming from any point, whether it is infinity, whether is beyond c, whether is at c, whether is in front of c, कहीं से भी अगर आए तो it always after reflection passes through from focus, रिफ्लेक्शन के बाद बाउंस बैक करने के बाद वो फोकस से ही पास करेगी, ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आगे हमें केसेस देखने हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के, तो उसके लिए सिर्फ हमें यहाँ पर किस चीज़ के का ध्यान रखना है, जो हमारा प्लेन मिरर है वो किस तरीके से ऑब्जेक्ट को जब हम रखते हैं तो इमेज को बनाता है, सेम साइज़ की इमेज बनती है, सेम डिस्टेंस पे इमेज बनती है, एंड वर्चुअल इमेज रहेगी, वर्चुअल मीन्स वो बियॉन्ड द मिरर बनेगी, एंड इट इज़ बिकम इरेक्ट, ये इरेक्ट होगी, सीधी होगी, एंड द लास्ट थिंग इज इट बिकम लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस हाउ इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट की पोजीशन जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे तो हमारी इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगी, राइट। तो हमने क्या किया, फर्स्ट हमने हमारे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, हमने हमारे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, कहाँ रखा, एट इन्फिनिटी, ये हमारा फर्स्ट केस है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि कभी भी इन्फिनिटी से कोई भी रे आएगी तो वो कहाँ से पास ऑन करेगी, आपके फोकस से पास ऑन करेगी। अगेन इन्फिनिटी से कोई दूसरी रे आई वो भी आपके फोकस से ही पास ऑन करेगी, ओके, लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी, पॉइंट साइज्ड होगी, इन्वर्टेड होगी, क्या होगी, फोकस पे बनेगी, पॉइंट साइज्ड होगी, इन्वर्टेड होगी, एज वेल एज रियल होगी, क्योंकि इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, किसी एक स्क्रीन पर बना है, इट इज़ नॉट बियॉन्ड द मिरर के पीछे नहीं बना है, राइट। नेक्स्ट केस जो है, अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करूँगा बियॉन्ड द सी, यानी कि कर्वेचर के,
ठीक है, कहाँ प्लेस करूँगा, बियॉन्ड सी, अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करूँगा। ओके, प्लेस कर देते हैं बियॉन्ड सी अपना ऑब्जेक्ट, लाइक दिस, लाइक हेयर। तो अब क्या होने वाला है, अब स्टूडेंट्स फोकस एंड कर्वेचर एंड पोल, बियॉन्ड सी रखने के बाद हमारा जो इमेज है वो किस जगह पर बनेगा। फर्स्ट थिंग, ये फोकस से पास ऑन करेगी हमारी रे, कहाँ से, फोकस से। नेक्स्ट जो हम पास ऑन करवाएंगे अपनी इमेज के लिए रे, वो कहाँ से, यहाँ से पास ऑन करेगी और बैक हो जाएगी, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ओके, लाइक दिस। अब जिस जगह पर ये मीटिंग पॉइंट होगा दोनों रेस का, वहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। स्टूडेंट, ये आपकी इमेज कैसी है, ये आपकी इमेज रियल है, इनवर्टेड है, ओके, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, इस बार इरेक्ट नहीं है, इस बार इरेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड है, और स्मॉल है। कैसी है, स्मॉल। ओके, ये पॉइंट साइज नहीं है, स्मॉल है, राइट, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है एंड रियल है। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, अब हम अपने ऑब्जेक्ट को अगेन पोजीशन चेंज करके सी पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, एट दिस पॉइंट। रखने के बाद क्या रहता है, वन रे जो पैरेलली आ रही है वो तो हमारे प्रिंसिपल फोकस से पास ऑन करके निकल जाएगी, हमारे प्रिंसिपल फोकस से पास ऑन करके निकल जाएगी। एंड नेक्स्ट ऑफ द रे जो है उसे हमें पास ऑन करना है, उसे हमें पास ऑन करना है लाइक दिस। तो जहाँ पर भी ये रे हमारी इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे हमारा इमेज बन जाएगी। अब ये जो इमेज है ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज़ की होगी, किसके, ऑब्जेक्ट के साइज़ की होगी। तो इट इज़ सेम साइज, इट इज़ inverted, it is not erect, it is inverted, and it is real, and it is okay। अभी हमने कहाँ रखा, सी पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। नाउ स्टूडेंट मैं इसकी पोजीशन को चेंज करूँगा। अब हम इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। हमारा केस नंबर थर्ड, मैं कहाँ लेके गया, इन केस नंबर थर्ड, सॉरी केस नंबर फोर्थ, ये हमारा फोर्थ केस है। अब मैंने सी पे ना रख के बिटवीन सी एंड एफ रखा अपने ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारी जो इमेज है अब कहाँ फॉर्म होगी। फर्स्ट थिंग इज़ दैट पैरेलली जो रे आ रही है वो फोकस से ही इंटरसेक्ट करेगी, फोकस से ही पैरेलल आने के बाद क्या कर जाएगी, बैक हो जाएगी। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट एक रे हमें पास ऑन करनी है हमारे कर्वेचर से हेयर, और जहाँ पे ये दोनों रे मीट करेंगी वहाँ पे हमारी क्या बनेगी, इमेज। अभी ये जो आपकी इमेज है ये लार्ज होगी, कैसी होगी, लार्ज होने के साथ साथ ये आपकी जो इमेज है ये इन्वर्टेड भी है और साथ में रियल भी है, क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है। इन्वर्टेड है, उल्टा है, लार्ज है, बड़े साइज की है आपके ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट ये था, ये आपकी इमेज थी। ओके, इन केस नंबर 5 स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपनी इस ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखूँगा और आगे शिफ्ट कर दूँगा। अपने इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँगा, फोकस पर। तो ये मेरा फोकस, दिस इज़ माय सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज़ पोल। मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ पे अपने इमेज को रख दिया। जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो हमारी इमेज जो है वो कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। तो फर्स्ट जो हमें रे पास ऑन करनी है वो हमारी इस तरीके से पैरेलली इंटरसेक्ट होकर निकल जाएगी, और एक रे हमारी कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। ओके,
ये रे बहुत दूर जाके मीट करेंगी, बहुत दूर जाके मीट करेंगी, तो इसीलिए हमारी जो यहाँ पे इमेज बनेगी ये हाईली एनलार्ज होगी, एनलार्ज, हाईली, बहुत ज़्यादा बड़ी, हाईली एनलार्ज, एंड इट इज़ इन्वर्टेड, उल्टी होगी, रियल, ओके, इन्वर्टेड, रियल एंड हाईली एनलार्ज्ड। ये हमारा केस नंबर 5 था। हमने कहाँ रखा अपने इमेज को, इमेज हमारे ऑब्जेक्ट को एट फोकस, फोकस पे रखा, तो हमारी इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे। कहाँ बनी इमेज, इन्फिनिटी पे हमारी इमेज बनी, ओके। अब हम करते हैं हमारा केस नंबर 6, लास्ट केस ऑफ कॉनकेव मिरर। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सारे केसेस लिखे हुए हैं साइड में, कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज किस पोजीशन पे बनेगी और इमेज का नेचर कैसा होगा। आपकी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पर बनेगी, इमेज फोकस पर बनेगी, और साथ ही साथ जो आपकी इमेज होगी वो क्या होगी, वो पॉइंट साइज की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो सारे के सारे जितने 6 के 6 रूल्स हैं वो सारे इधर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे थे, लास्ट हमारा केस जो कि कॉनकेव मिरर का है, पोल, फोकस एंड आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। देन हमने अपने इमेज को कहाँ रखा, बिटवीन एफ एंड पी, ओके। तो फर्स्ट जो है वो पोल से इंटरसेक्ट करके इस तरह से निकल जाएगा, एंड सेकंड कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ओके, कहाँ से, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। स्टूडेंट एज आप क्लियरली देख सकते हो ये दो रे कभी भी मीट नहीं करेगी इन फ्रंट ऑफ आपके मिरर, कभी भी मीट नहीं करेंगी, दोनों एक दूसरे से पैरेलली निकल जाएंगी, है ना। तो ये हम एज्यूम करेंगे कि शायद मिरर के पीछे किसी पॉइंट पे ये रे मीट करेंगी, आर एजम्पशन, और जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। तो अब जो ये इमेज है ये लार्ज होगी आपकी, कैसी होगी, लार्ज होगी, और बियॉन्ड द मिरर बनी है, इसलिए अब फर्स्ट केस आया है वर्चुअल इमेज का। इन केस ऑफ कनकेव सारी जो इमेज बन रही थी, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हूँ, हमारी सारी इमेज जो बन रही थी वो सारी रियल थी। बट एक केस जो आया है बिटवीन एफ एंड पी, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो पहली जो केस आया है वो वर्चुअल का आया है। हमारी जो इमेज है यहाँ पे वर्चुअल बन रही है, और साथ ही साथ इरेक्ट भी बन रही है। कैसी बन रही है, इरेक्ट, लार्ज वर्चुअल एंड इरेक्ट, लार्ज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम दो केस डिस्कस करेंगे जो हमारे कन्वेक्स मिरर के हैं। किसके, कन्वेक्स। स्टूडेंट्स यहाँ जो कनकेव मिरर था मेरा, तो ये अंदर वाला सरफेस जो था रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, बाहर वाला था पॉलिश्ड सरफेस। अब मैं इसका रिवर्स कर दूंगा, अब मेरा बाहर वाला सरफेस होगा रिफ्लेक्टिंग, अंदर वाला सरफेस पॉलिश्ड। तो कुछ इस तरह से, ये बाहर वाला मेरा रिफ्लेक्टिंग और अंदर वाला मेरा पॉलिश्ड सरफेस। नाउ स्टूडेंट आपको पता है कि जो भी रे इन्फिनिटी से आती है, कॉन्वेक्स मिरर उसको डाइवर्ज कर देता है, कनकेव उसको क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं इन्फिनिटी से कोई भी रे लेके आता हूँ, कहाँ से, इन्फिनिटी से, तो ये मेरी कहाँ से पास ऑन करनी चाहिए, फोकस से। बट इस कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो कहाँ होता है, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लाइक दिस। तो ये पास ऑन कहाँ से करेगी, फोकस से। कहीं से भी लेके आता हूँ इन्फिनिटी से कोई भी रे, कहाँ पास ऑन करेगी, फोकस पे। कहीं से भी लेके आता हूँ रे, कहाँ पास ऑन करेगी, फोकस पे। तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनी, फोकस पर, एट फोकस, एट फोकस, ओके। कैसी है, पॉइंट साइज, कैसी है, पॉइंट साइज, ओके, पॉइंट साइज्ड बनी और एट फोकस बनी। सेकंड केस डिस्कस करते हैं। कॉन्वेक्स में दो ही केस हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ दो केस। सेकंड केस, नाउ अब हमने इन्फिनिटी के और पोल के बीच में कहीं भी रख दिया, कहाँ, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दिया। तो अब क्या होगा, अब इस केस में जो मेरी रे होगी वो समथिंग लाइक दैट, एक ऐसे आएगी और कहाँ से, फोकस से पास ऑन करेगी, राइट, समथिंग लाइक दैट, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग,
फोकस के बाद हमारा क्या प्रेजेंट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे मेरी पास ऑन करेगी लाइक दिस, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जहाँ पे ये दोनों रे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। ये मेरा था ऑब्जेक्ट, ओके। ये जो अब मेरी इमेज है ये स्मॉल साइज की होगी, ये बनेगी बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल। और ये कैसी होगी, ये हमारी इरेक्ट होगी। कैसी होगी, इरेक्ट होगी। और ये कैसी होगी, वर्चुअल होगी। कैसी होगी, वर्चुअल, ओके स्टूडेंट। ये हमारे केसेस थे कनकेव मिरर के और कन्वेक्स मिरर के। अब हम एक क्विक बात कर लेते हैं किसके ऊपर, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के रूल्स हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा या किसी भी पोजीशन पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है या फोकस पे रहता है, तो जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनती है और किस नेचर की बनती है, राइट। नाउ हम ये डिस्कस कर देते हैं इनके एप्लीकेशंस, कहाँ पे ये यूज़ होते हैं, ओके। जो हमारे कनकेव मिरर हैं, कौन से, कनकेव मिरर, ये यूज़ होते हैं आपके डेंटिस्ट मिरर के, एज अ डेंटिस्ट मिरर। डेंटिस्ट यूज़ करता है इनको क्योंकि वो कन्वर्ज कर देता है एक पर्टिकुलर पोर्शन को, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आपका कनकेव मिरर और कहाँ यूज़ हो रहा है, आपका कनकेव मिरर यूज़ हो रहा है आपके हेडलाइट्स में। कहाँ पे, हेडलाइट्स में। कहाँ पे यूज़ हो रहा है, आपके टॉर्चेस में। कहाँ पे, आपके टॉर्चेस में, ओके। अगर हम बात करते हैं आपके कन्वेक्स मिरर की, तो आपके जो कन्वेक्स मिरर्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं, आपके कॉन्वेक्स मिरर्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं कहाँ पर, आपके कन्वेक्स मिरर यूज़ हो रहे हैं एज रियर मिरर ऑफ कार का आपने रियर मिरर देखा है, साइड वाला, वो क्या करता है, वो किसी एक बड़े पोर्शन को कन्वर्ज कर देता है और एक पर्टिकुलर जगह पे लेके आ जाता है, ओके। तो वहाँ पे कन्वेक्स मिरर यूज़ होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। वन टॉपिक जो हमारा छोटा सा बच गया है लाइट में, वो है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कैसे फॉर्म होगा, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि लाइट जब कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तो वो क्या कर जाती है, बैंड। ये मैंने बनाया है नॉर्मल, क्या बनाया है, नॉर्मल। और ये मेरा जो मीडियम है, एक है मेरा एयर और एक मीडियम मेरा क्या है, ग्लास। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो क्या कर जाएगी, बैंड, यानी कि स्ट्रेट ना जाकर हमें पता है ना, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट को सीधे जाना चाहिए था, लाइट को हमारे रे को सीधे जाना चाहिए था, बट ये रे स्ट्रेट ना जाकर कैसे जाएगी, ये बैंड कर जाएगी, ये अपना पाथ चेंज कर लेगी। इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन। क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट, ये रिफ्रैक्शन देखा गया है प्रिज्म में और आपके वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि रेन ड्रॉपलेट्स जो होती हैं उनमें। जब हमारी वाइट लाइट आती है और वाइट लाइट थोड़ी सी बेंड कर जाती है, अगेन जब ये वाइट लाइट हमारी दोबारा से मीडियम से ट्रैवल करती है तो और थोड़ी सी बेंड कर जाती है, तो ये क्या करती है, हमारी जो लाइट है ये स्प्लिट कर जाती है 7 कलर्स ऑफ लाइट में, जो कि आपके विबग्योर रहते हैं। क्या रहते हैं, विबग्योर। दिस प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म बाय लेटरल डिस्पर्शन, ये लेटरल डिस्पर्शन कहलाता है। ये पूरी जो स्प्लिटिंग हो जाती है लाइट की उसको लेटरल डिस्पर्शन कहते हैं। इज नोन एज ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है आपका, ये लेटरल डिस्पर्शन कहलाता है, ओके स्टूडेंट। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइट। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि हम आपके लिए और नई से नई वीडियोस लेके आते रहें और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाएं और ज़्यादा मेहनत करें। स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।